कि बेटा जैसे ही वाक्य से अलग रहने पर ये शब्द है, ये वाक्य में नहीं है तब तक ये शब्द है, लेकिन जैसे ही ये वाक्य के अंदर आ जाएगा, वाक्य के साथ में के साथ प्रयोग हो जाएगा तो ये पद कहलाएगा। अभी और आगे देखते हैं। अर्थात वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। जितने भी शब्द हमारे वाक्य के अंदर आएंगे वो सारे हमारे पद कहलाएंगे। केवल इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल आपके ये कमल और घर लिया है तो यही केवल आपके शब्द होंगे, नहीं। जैसे तालाब है यहाँ पर, तो वो तालाब भी आपका शब्द है। अगर मैं इसको अलग रखूंगी तो मैंने सिर्फ आपके दो एग्जाम्पल लेके बात करी, लेकिन अगर मैं पूरा वाक्य देखूं तो यहाँ पे तालाब भी आपका शब्द है, फूल आपका शब्द है, खिले आपके शब्द हैं, तो ये सब क्या है? शब्द हैं। वाक्य में जितने भी शब्द आएंगे अगर वो वाक्य में प्रयोग हुए हुए हैं, वाक्य में पिरोए हुए हैं, तो वो शब्द आपके पद कहलाते हैं। शब्द सार्थक और स्वतंत्र वर्णों का समूह होता है। शब्द क्या है? सार्थक। सार्थक मीन्स एक ऐसा शब्द जो अपना खुद का अर्थ प्रयोग करता है, और जो स्वतंत्र होता है। अगर जैसे कमल है, ये एक स्वतंत्र शब्द है, सार्थक है। मतलब स्वतंत्र का मतलब इसको किसी और चीज की अब जरूरत नहीं है। अगर हम से केवल कमल बोले तो सबको समझ में आएगा कि भाई कमल या तो किसी के नाम की बात हो रही है या फिर एक पुष्प है ना। तो ये स्वतंत्र है, अपना खुद का अर्थ दे रहा है। लेकिन जैसे ही हमने इस कमल शब्द को वाक्य में प्रयोग कर दिया तो ये पद कहलाएगा। वाक्य में प्रयोग होने पर शब्द अपनी स्वतंत्रता खो देता है, लेकिन जैसे ही ये कमल शब्द वाक्य में प्रयोग हुआ तो ये अपना एक्चुअल अर्थ जो है वो खो गया, क्योंकि यहाँ पर मैंने फूल के रूप में इसको प्रयोग कर दिया। और हो सकता है मैं ये वाक्य प्रयोग कर दूंगी कमल आज बाजार गया है, तो यहाँ पर किसी के नाम के रूप में प्रयोग हो गया। तो वाक्य के अकॉर्डिंग जो है वो शब्द अपना अर्थ रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं केवल शब्द में बात करूं कमल की, तो कमल को ये भी सोच सकता है किसी का नाम के बारे में बात कर रही है, भाई किसी का ये पुष्प की बात कर रही है। लेकिन जैसे ही मैं इसको अर्थ में प्रयोग करूंगी तो वो अपना जो अर्थ है वो उस वाक्य के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करेगा। तो उसका अर्थ भी निश्चित हो जाता है, क्योंकि वाक्य में आया तो उसका अर्थ उसके अकॉर्डिंग होगा, और स्थान भी। ऐसी स्थिति में शब्द पद कहलाता है। तो ऐसी सिचुएशन में वही शब्द जो है वो पद कहलाता है। इसके आगे का डीप डिस्क्रिप्शन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके करूंगी।